परवेज मुशर्रफ साहब से। परवेज मुशर्रफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा, आपको यौम आज़ादी मुबारक भी हो और इस खुशी के मौके पर आप मुल्क में मौजूद नहीं हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा पूरी सोच मुल्क के साथ है। मैं सबसे पहले तो तमाम कौम को, तमाम अवाम को, पाकिस्तानियों को, चाहे बाहर हो या अंदर पाकिस्तान में हो, सबको मुबारकबाद देता हूँ ये पाकिस्तान की बासत की सालगिरह पे। और ये मेरा पाकिस्तान है, सही कहा है, मैं बाहर बैठा हूँ लेकिन ये मेरा पाकिस्तान है, मेरी दिल इधर ही है, मेरी जान इधर ही है। ये मेरा पाकिस्तान है, इसी में मरना है, इसी में जीना है, इसी में मरना है। मैं वापस जरूर आऊंगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, आप बताइएगा, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के हवाले से भी सिलसिला चल रहा है, क्या हिकमत अमली होगी आपकी? इन बातों को मैं नहीं बात करना चाह रहा हूँ। मेरी एक लीगल टीम है बहुत स्ट्रॉन्ग, उसके मुताबिक चलेंगे और ये कोई मुकदमा वगैरह जब जो सामने आएगा देखेंगे। ये सारी एक कैंपेन चलाई जा रही है खामखा में। पाकिस्तान का सोचें, पाकिस्तान का सोचें, पाकिस्तान को आगे लेकर जाए, देखें कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अवाम के साथ क्या हो रहा है, वो देखें, उसे आगे लेकर जाए। ठीक, जनरल साहब ये बताइएगा कि मियां नवाज शरीफ का ये कहना है कि कश्मीर का मसला आपकी वजह से खराब हुआ है, आप इस पर क्या कहेंगे? ये उन्हें कहें कि मनमोहन सिंह साहब से बात कर लें, वो क्या कह रहे हैं, वो तो उनसे एग्री नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये यहाँ बैठे हुए ये कह रहे हैं। जो दूसरी मुल्क है वो तो कह रहे हैं हम बिल्कुल सोल्यूशन की तरफ आ गए थे, पहुंच गए थे, ये कह रहे हैं हमारी वजह से खराब हुआ है। तो अब आप ये खुद भी सोच लें। अच्छा, आप खासे पुरुम्मीद दिखाई दे रहे हैं कि आप इन मुकदमात का भी सामना करेंगे, लीगल टीम भी आपकी, आपने कहा, लेकिन इस वक्त मियां नवाज शरीफ की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है, उनका कहना है कि आप वापस नहीं आएंगे अब कभी भी, आप चले गए मुस्तकिल बुनियादों पर। मैंने बताया ना कि ये मेरा मुल्क है, पाकिस्तान मेरी जान है, इसी में रहना है, इसी में मरना है। मैं यहाँ लेक्चर सर्किट पे आया हुआ हूँ। ये मेरे लेक्चर अभी कोई 14 लेक्चर हैं, सितंबर अक्टूबर में है। ये देखें, ये खत्म करते हैं, उसके बाद देखी जाएगी। अच्छा, जरा आखिर में आप ये बताइएगा, यौम आज़ादी पर आप कौम के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि मुबारकबाद देने के बाद मैं उनको कहना चाहूंगा, ये बहुत ही हमें जद्दोजहद के बाद पाकिस्तान हासिल किया है, ये आज़ादी को हमें जेलसली गार्ड करना चाहिए। आज़ादी एक बहुत कीमती चीज है, इसको जेलसली गार्ड करना चाहिए। और आजकल जो मैं देख रहा हूँ कुछ खित्तों में जो बातें हो रही हैं पाकिस्तान की, इससे मुझे बहुत अफसोस होता है, क्योंकि ये पाकिस्तान हमने कायद आज़म ने, अल्लामा इकबाल ने सोच के जो बनाया, काविशों से बनाया, इसको प्रोटेक्ट करें, इसको बचाएं, इसको आगे लेकर जाएं और कायद आज़म की आइडियल्स के मुताबिक इसे आगे लेकर जाएं। कायद आज़म के आइडियल जो वहाँ इस्लामाबाद आते थे वो टेकरी पे लिखा हुआ है, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, उस पे चलें। और कायद आज़म की सोच के बाद थी कि ये एक मॉडरेट इस्लामिक स्टेट होगा, तो कोई एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट स्टेट नहीं होगा, एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक स्टेट नहीं होगा, मॉडरेट टॉलरेंट इस्लामिक स्टेट होगा। इसमें तमाम अक़लियतों को बराबर हिस्सा होगा, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो। यदि उन्होंने कहा था कि यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, योर टेम्पल, योर चर्चेज, उसका ख्याल करें, टॉलरेंस दिखाएं दूसरों के। और ये जो क्रिश्चियनों को मार दिया उधर गोजरा में, इस किस्म की हरकतें, जो एक मस्जिद से उठकर मौलवी साहब ने कुछ कहा तो लोग जाकर उनके घर जला दिया, उनको मार दिया, ये चीजें ना करें। ये हमारी बदनामी होती है, पाकिस्तान की बदनामी होती है, इस्लाम की बदनामी होती है। तो यही मैं कहना चाहूंगा। और आखिर में कि पाकिस्तान को कायद आज़म की आइडियल्स से आगे लेकर जाना चाहिए और जो इस वक्त मुश्किलात दरपेश हैं पाकिस्तान को, उनकी तरफ तवज्जो पूरी देनी चाहिए और एज वन नेशन हमें आगे चल के पाकिस्तान को तरक्की की राह पे लेकर जाना चाहिए। और ये माइनर इश्यूज में जो डिस्ट्रैक्शन करना चाहते हैं, इन मेन इशू से जो डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर ये हिकमत अमली बिल्कुल ठीक नहीं। अच्छा जनरल साहब, थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये जो मिलिटेंट्स के अगेंस्ट ऑपरेशन हो रहा है, इसको आप किस नजर से देखते हैं, ये भरपूर कार्रवाई जो हो रही है? ये तो बहुत अच्छा है, ये बिल्कुल करना चाहिए, यही मैं हमेशा कहता रहा हूँ। और मैं फौज की को सिराज तहसीन पेश करता हूँ। इन्होंने जो कुछ भी किया है, इतनी कुर्बानियां दे रहे हैं पाकिस्तान को टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म से
बचाने के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, इस प्रेशर को मेंटेन करना चाहिए, इस प्रेशर को कभी छोड़े ना, क्योंकि जो ही प्रेशर रिलीज होता है ये दोबारा शुरू हो जाते हैं। तो हमें स्वात में लेसन लेना चाहिए। स्वात 2008 में, फरवरी 2008 में जब इलेक्शन हुए हैं, बिल्कुल स्वात ठीक हो गया था, लेकिन जब वो प्रेशर रिलीज किया आफ्टर इलेक्शन तो उससे सारी गड़बड़ हुई है। तो इस प्रेशर को कभी नहीं रिलीज करना चाहिए और इनको दबाते रहना चाहिए। और ये कामयाबी जो हुई है बैतुल्ला मसूद की, साउथ वजीरिस्तान वगैरह में, इसकी ये बहुत खुशाइन है और इसका बहुत फायदा होगा पाकिस्तान को। ठीक, अच्छा जरा सा सियासी जमातों के बारे में बताइएगा। ये फोर्सेस, पॉलिटिकल फोर्सेस आपको एक फोरम पे दिखाई दे रही हैं, ये मुत्तहिद दिखाई दे रही हैं? ये मैं नहीं बात करना चाहता हूँ, ये पॉलिटिकल बात, लेकिन मैं एक चीज जो पिछले आपके सवाल के ऊपर जरूर कहना चाहूंगा, एक चीज पे हमारी नजर इस वक्त मेरे ख्याल में नहीं है, वो ये है, वो जो तालिबानाइजेशन इन सेटल डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रंटियर प्रोविंस, वो तो हमने किया है और इधर ये साउथ वजीरिस्तान में ऑपरेशन हो रहा है। लेकिन ये जो एक्सट्रीमिज्म हमारे माशरे में फैल रही है, माशरे में जो एक्सट्रीमिज्म है, जो कुछ लोग, कुछ अनासिर फैला रहे हैं, मस्जिदों को मिसयूज कर रहे हैं, कुछ मदरसों को मिसयूज कर रहे हैं, उसके खिलाफ हमें एक्ट करना चाहिए, क्योंकि उनका फिर नेक्सस बनता है कि हमारे माशरे में जो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं या लाहौर, कराची में, इनका नेक्सस उन लोगों के साथ बनता है जो एक्सट्रीमिज्म फैला रहे हैं। वो हमें इस एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ भी एक्ट करना चाहिए, माशरे से इसको, इंतहा पसंदी को खत्म करना चाहिए। अच्छा, आप क्या समझते हैं हुकूमत के दरमियान, पॉलिटिकल फोर्सेस के दरमियान, सिक्योरिटी फोर्सेस जो इस वक्त ऑपरेशन कर रही हैं, जहनी हम आहंगी दिखाई दे रही है इस सारे ऑपरेशन के पस मंजर में? यहाँ पहली दफा मुझे बहुत खुशी है कि पॉलिटिकल फोर्सेस और मीडिया आर्मी को बैकअप कर रहे हैं। ये बहुत यही तरीका है, नेशन एज वन होनी चाहिए एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म के खिलाफ, जब जाकर हम इसे डिफीट कर सकेंगे। लेकिन ये जो यौम आज़ादी के हवाले से मैंने कहा है कि यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ पाकिस्तान, सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। कुछ एलिमेंट्स मुझे नजर आ रहे हैं कुछ सूबों में जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज दिखा रहे हैं, ये इसको बिल्कुल टॉलरेट नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान एक है, पाकिस्तान एक रहेगा, और जब तक कि अफवाज पाकिस्तान है, पाकिस्तान को कभी कुछ नहीं हो सकता है, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन ये जो कुछ अनासिर हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के खिलाफ बोल रहे हैं, उनको लाइटली नहीं लेना चाहिए, उनके अगेंस्ट एक्शन करना चाहिए। अच्छा, आप थोड़ा सा इसकी वजाहत कीजिएगा। आप समझते हैं कि बैनुल अक़वामी बिरादरी पाकिस्तान की उस तरह मदद कर रही है, जो फ्रंट लाइन पर पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है, उस तरह मदद की जा रही है? और एक बड़ा अहम बयान अमरीकी वज़ीर दिफा रॉबर्ट गेट्स का सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमने 2 दफा पाकिस्तान से हम मिसकमिटेड हुए, पाकिस्तान से वादा खिलाफियां की गई। आप क्या समझते हैं कि भरपूर पाकिस्तान की मदद की जा रही है? की जा रही है और करनी चाहिए, और ज्यादा करनी चाहिए, और हमें भी कमिटेड रहना चाहिए। ये हम उनके लिए नहीं कर रहे हैं, कुछ अनासिर ये भी फैलाते हैं कि हम किसी और के लिए कर रहे हैं ये कार्रवाई, बिल्कुल गलत। ये हम पाकिस्तान के, हमारी अपनी यकजहती को खतरा हुआ है, हम अपने लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, और ज्यादा करना चाहिए और मदद भी और ज्यादा मिलनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ये बहुत सवाल कर रहे हैं, पूरा इंटरव्यू ले रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। जश्न आज़ादी की हवाले से हमने उनसे बात की और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बहुत शुक्रिया आपका।